कड़बक जो है प्रेम के पीर कहे जाने वाले कवि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। इनकी जन्म की बात करें तो 1492 ईस्वी में अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1548 ईस्वी में। और इनके माता का नाम कृष्णावती और पिता का नाम मलिक शेख ममरेज थे। इन्होंने बहुत सारी कृतियां भी लिखी जिनमें से कुछ फेमस है। पद्मावत, अखड़ावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, इसके अलावा होलीनामा, इतरावत, चंपावत, इनके जो है ना फेमस कृति सब है। इनको है ना चेचक कारण रूपहीन हो गए थे और चेचक कारण अपने बाई आंख और कान से वंचित हो गए। और जैसे जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। यह जो पाठ है पद्मावत से ली गई है। हाँ, वही पद्मावत जिस पर मूवी बनी है। इस पाठ में कवि ने पद्मावत से 2 छंद लिए हैं। इसको हम पढ़ेंगे कड़बक के पार्ट 1। इस पहले खंड में कवि अपने बारे में बताते हैं। देखते हैं अपने बारे में क्या सब बताते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोह जय कवि सुनी। अर्थात कवि कहते हैं मेरे पास न एक आंख है न एक कान है, मेरा चेहरा रूपहीन है, बेकार है, लेकिन फिर भी मैं गुणवान हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं कवि? क्योंकि मेरे काव्य रचना को जो सुनता है वो सुनकर मोहित हो जाते हैं। हमें लोग अपने बदसूरती रूपहीन की वजह से याद नहीं रखते हैं, बल्कि मेरे अपने गुण की वजह से याद रखते हैं। सारे जगह सारे लोग मेरे गुण को गुणगान करते हैं और याद रखते हैं। आगे कहते हैं चांद जैसे जग विधि अवतारा, तिन्न कलंक किन्हे उजियारा, जग सुझा एक है नैनहा, उवा सुख अस नक्तन नमहा। अर्थात कवि कहते हैं चांद जो इस संसार में ईश्वर का अवतार है उसे भी कलंकित और श्रापित होना पड़ा है, पर उसने अपनी कलंक को छोड़कर अपनी चांदनी को संसार में बिखेरा है। इसलिए संसार उसके कलंक को नहीं उनके गुणों को देखता है। इसी प्रकार कवि भी चांद की तरह ही माना गया है। जिस प्रकार चांद में दाग होता है उसी प्रकार कवि का रूपहीन है, मुख पर चेचक है, फिर भी अपने गुणों की वजह से जाने जाते हैं। आगे कहते हैं कवि कि वो अपने एक ही आंख से इस संसार को देखते हैं। जो आकाश के मध्य में शुक्र नाम की जो चमकीला तारा जो निकलता है ना, कितना चमकीला होता है। उसी प्रकार कवि अपने गुण को इस संसार में बिखेरा है, जिस प्रकार नक्षत्र तारा होता है। आगे कहते हैं कवि जो लही अमी डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असुझ अपारा। अर्थात कवि कहते हैं आम में जब तक डाब नहीं आते हैं, मंजरी नहीं आते हैं, तब तक उसमें सुगंध यानी कि मिठास नहीं बसते हैं। और ईश्वर ने उस समुद्र को जल को भी खारा बना दिया जिसमें सारे जीव रहते हैं। आगे कहते कवि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। अर्थात सुमेरु पर्वत को शंकर जी ने अपने त्रिशूल से नष्ट किया न, तब वो सोने की पर्वत बनकर आकाश को छूने लगे। अगली पंक्ति है जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांचे होई नहीं कंचन कड़ा। अर्थात जब तक सोने को आग के ऊपर तपाया नहीं जाता है तब तक कच्ची धातु सोना नहीं होती है और ना ही कड़ा बनता है, तब तक वह शुद्ध नहीं रहता, विशुद्ध ही रहता है। आगे का लाइन है एक नैन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गहे मुख जो वही कई चाओ। अर्थात कवि कहते हैं मेरी एक ही आंख है जिससे मैं इस संसार को देखता हूँ। ये आंख जो है दर्पण के समान है, इसका भाव निर्मल है। सब रूपवान लोग बड़े चाव से मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मेरा गुणगान करते हैं। पहला छंद में कवि जो है अपने रूपहीनता पर नहीं अपने गुणों पर अधिक ध्यान दिया है, इसीलिए आदमी के गुणों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक ना कि रूप पर। सेकंड छंद में चलते हैं। ये छंद तब के है जब कवि पद्मावत लिखते रहते हैं। वो क्यों लिखते हैं उसके बारे में दूसरे खंड में बताया गया है। चलिए शुरू। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, जो प्रेम पीर गावा पावा, जोड़ी लाए रकत के ले ही गाढ़ी प्रीति नैन जल भेही। अर्थात कवि कहते हैं इस काव्य रचना को जिसने भी सुना है, प्रेम को पीड़ा को जो भी सुना है, उसने प्रेम की पीड़ा को समझा है और गाया है
और कवि कहते हैं कि मैं इतना तन मन से लिखा हूँ, अपने रक्त ल आंसू लगा दिया हूँ, आंसुओं से भिगोया हूँ। आप समझ सकते हैं अपने कितने जुनून के साथ, अपने 100% देह के साथ लिखे होंगे कवि, इसे पता लग रहा है। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, ओ मन जानी कवत अस किन्हा, मको यह रहत जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुबा असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ राघो जय किन्ह बखानो, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कभी जानते हैं कि हम भी एक न एक दिन मर जाएंगे, इसीलिए इसको लिख रहे हैं ताकि उसकी निशानी बचा है, लोग याद करे, इसलिए ये पद्मावत लिख रहे हैं। कभी कहते हैं, कहाँ है वो रथसेन जो ऐसा राजा था, कहाँ है वो असूआ जो ऐसे बुद्धि लेकर जन्मा था, कहाँ है वो अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ है वो राघव चेतन जिसके शान का बखान किया जाता था, कहाँ है वो सुंदरी रानी पद्मावती, कहाँ है, यहाँ अब कोई नहीं है इस संसार में, उनकी बस क्या है, कीर्ति के रूप में मात्र उनकी कहानी रह गई है। इसीलिए कवि जो ये लिख रहे हैं ताकि कवि को भी अपने याद किया जा सके, इसलिए कवि अपने याद के लिए पद्मावत लिखे हैं। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि धानी सोही जस कीरति जासो, फूल मरे और मरे न बासो। अर्थात कवि कहते हैं, एक दिन न एक दिन सभी व्यक्ति का निधन तो होना ही है, मेरा भी निधन होगा ही। जिस प्रकार फूल टूट जाते हैं तो टूटने के बाद भी सुगंध रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे गुणों से याद किए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन है, कई न जगत जस वेचाज, कई न नील जस मोल, जो यह पढ़ कहानी हम सुबड़े दुई बोल। अर्थात लेखक कहते हैं, इस संसार में किसी ने भी अपने यश को न तो बेचा है, न कोई खरीदा है, और जो कोई भी इस काव्य को, इस कहानी को सुना है, वो मेरे बारे में 2 शब्द बोलते हैं, मेरे गुणगान गाते हैं। इस प्रकार यह पाठ पद्मावत यानी कड़वक खत्म हुआ। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।